जब भी कोई एलआईसी का पॉलिसी होल्डर किसी बैंक से लोन लेता है तो बैंक वाला मॉर्गेज के रूप में एलआईसी की पॉलिसी बॉन्ड को रखवा लेता है और उसको अपने नाम पर असाइनमेंट करवा लेता है। जब वो असाइनमेंट उसके नाम पर हो जाती है तो उस पॉलिसी के सम एश्योर्ड और हर चीज़ का मालिक बैंक हो जाता है। लेकिन जब लोन क्लियर हो जाती है, सारे लोन आप चुका देते हैं, तो उसके बाद रीअसाइनमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप रीअसाइनमेंट नहीं करवाएंगे तो जो भी मैच्योरिटी हो, एसबी हो या डेथ बेनिफिट हो, वो सारे बैंक को चले जाएंगे, बैंक ही उसका मालिक रहेगा। तो ये आवश्यक रूप से जब भी लोन क्लियर हो जाए, लोन वसूल हो जाए, तो आप उसको रीअसाइनमेंट ज़रूर करवा लें और बॉन्ड वापस ले लें। तो आज की वीडियो में यह बताई जाएगी कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे आप रीअसाइनमेंट करवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जब भी आपकी लोन क्लियर हो जाए, लोन रीपेमेंट जब आप कर दें, तो उसके बाद आपको बॉन्ड वापस लेने की आवश्यकता होती है बैंक से। आप एलआईसी ऑफिस से, नियरेस्ट किसी भी एलआईसी ऑफिस से आप फॉर्म 3857 ले लेंगे। सबसे पहले आपको ये फॉर्म लगेगी 3857। दूसरा एक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, बैंक वाला एक एनओसी देगा आपको लिखकर, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, एनओसी, यानी कि आपकी लोन क्लियर हो गई है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बैंक को रीअसाइनमेंट के लिए, तो उस तरह का एक एनओसी लिखकर वो दे देगा अपने ही पैड पर। और फिर आपको एलआईसी के ऑफिस में जाकर उसके कैश काउंटर पर 80 रुपये का एक फ़ीस कटाना होगा। ये फ़ीस आप ब्रांच में पूछ लेंगे इंक्वायरी काउंटर पर कि आपको कितने रुपए की फ़ीस कहाँ पर किस तरह से जमा करना है, किस कोड में जमा करना है, क्योंकि उसकी एक कोड होती है, जिस कोड में आप जमा करेंगे तो फिर वहाँ से वो फेच करके वो प्रोसेस कंप्लीट करेंगे अंदर के पीएस के डिपार्टमेंट के लोग। तो आप वो फीस जमा करेंगे। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आगे बताई जाएगी कि आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, फॉर्म 3857, एनओसी, और ये आपको फ़ीस जमा करनी होगी और फीस की काउंटर पार्ट आप उसके साथ अटैच करेंगे। इसके साथ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अटैच कर देंगे, और अगर आपको बॉन्ड वापस मिल चुकी है बैंक की तरफ से तो उसको भी साथ में आप पिनअप कर देंगे और इन वार्ड में आप एलआईसी में जमा कर देंगे और रसीद ले लेंगे। रसीद लेने से आपको लाभ ये होगा कि फ्यूचर में जब आप कभी भी बॉन्ड वापस लेने जाएंगे तो किसी कारणवश अगर बॉन्ड इधर उधर हो गई तो आप वो रसीद दिखाकर उसको ढूंढ सकते हैं, आपके पास ये प्रूफ रहेगी कि आपने बॉन्ड जमा की है। तो इस तरह से आप इनवार्ड में जमा करने के बाद रसीद ले लेंगे। 2 से 4 दिनों के अंदर या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका ये रीअसाइनमेंट हो जाएगा। उसके बाद जाकर अपना बॉन्ड आप वापस ले लेंगे। उसके बाद दोबारा आप इंक्वायरी काउंटर पर जाएंगे और चेक कर लेंगे कि आपके पॉलिसी में नॉमिनी किसका नाम शो हो रहा है, बैंक का है या आपके खुद का नॉमिनी है। यदि नॉमिनी नहीं है तो आप नॉमिनी को ऐड करवा लें, अपने घर के किसी भी मेंबर को, वाइफ हो, बच्चे हों या हस्बैंड हो या फादर मदर हो, जिसका भी आप नॉमिनी नाम देना चाहते हो, दोबारा से आप नॉमिनी ऐड करवा लें। यदि नॉमिनी वहाँ शो नहीं कर रही हो, बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक का नाम नॉमिनी से हट जाता है तो नॉमिनी वहाँ पर ब्लैंक रहती है, तो फिर आपको वहाँ पर नॉमिनी ऐड करना होगा। साथ ही आप अपने नाम पर नेफ्ट करवा लें, क्योंकि वहाँ पर नेफ्ट बैंक के नाम पर हो चुकी होती है। उसको क्लियर करवाने के बाद जब वो नेफ्ट क्लियर हो जाएगी तो फिर आप अपने नाम पर नेफ्ट करवा लें, जिससे कि फ्यूचर पेमेंट फिर आपके अकाउंट में वो आने लगेगी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और आसानी से रीअसाइनमेंट करवा लेंगे। तो ये क्लियर हो गई कि आप किस प्रकार से रीअसाइनमेंट करवाएंगे। अब देख लेते हैं कि रीअसाइनमेंट की जो फॉर्म है 3857, इसमें बहुत सारे लोगों को भरने में असुविधा होती है, तो आप इसको देख लें कि यहाँ पर क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए वी लिखी हुई है, यानी चूंकि ये बैंक वाला लिख कर दे रहा है, ये एक तरह से एनओसी ही आप समझ लें कि फॉर्म ये रीपेमेंट हो गई है लोन, तो उसकी ये एनओसी एक तरह से है। तो इस कारण यहाँ पर जो वी है, वी यानी यहाँ पर जो जिस बैंक से आपकी लोन ली हुई थी वो बैंक वाला अपना नाम यहाँ पे लिखेगा, या आप भी लिख कर दे सकते हैं, बैंक वाला नीचे साइन कर देगा। तो यहाँ पर बैंक का नाम होगा जिस बैंक से आपने लोन ली है। जैसे अगर आपने SBI दिल्ली ब्रांच 3 से ली है तो वहाँ पर SBI दिल्ली ब्रांच 3 लिखनी होगी। उसके बाद द असाइनी इन कंसिडरेशन ऑफ द सम ऑफ रुपीज़, उसके बाद आपको यहाँ पर लोन अमाउंट लिखनी होगी। जो लोन अमाउंट आपने ली थी वो रीपेड हो चुकी है, तो बगल में है रीपेड टू अस बाय, किसके द्वारा ये रीपे की गई, तो यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा, यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद द रिसिप्ट ऑफ विच वी हियर बाई एक्नॉलेज टू हियर बाई बेनिफिशियल ऑनर रीअसाइन अप टू, यहाँ पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह ब्लैंक छोड़ देंगे तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगी, या फिर सेट पॉलिसी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
The assured his heirs, executors, administrators, and assign the policy assurance on his life granted to him by the Life Insurance Corporation of India, assuring the sum of rupees। यहाँ पर जो सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी बॉन्ड पर देखें लिखी होगी, यानी जितनी की सम एश्योर्ड की आपकी पॉलिसी है वो सम एश्योर्ड यहाँ पर आप लिख देंगे। एंड नंबर्ड के बाद यहाँ पर आप पॉलिसी नंबर लिखेंगे, जो पॉलिसी नंबर आपकी LIC की है उस नंबर को यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पर बियरिंग डेट द, यहाँ पर डेट लिखेंगे DOC, यानी जिस डेट में आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है वो DOC यानी डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पर लिख देंगे, डे ऑफ द इतना। एंड द सम इश्योर्ड देयर बाय एंड अदर मनीज बेनिफिट्स एंड एडवांटेज टू बी रिसीव्ड देयर अंडर। लिखने के बाद ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर डेटेड जगह का नाम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे। लिखने के बाद ये लेकर आप बैंक जाएंगे, बैंक वाला यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक खुद से भी ये सारी चीज़ें भर कर दे देता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको बोलता है भर कर लाएँ, तो आप ये फिलअप करके ले जाएंगे। नीचे में सिग्नेचर ऑफ असाइनी, यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर साइन करेगा, सील मारेगा और फिर आपको ये देगा। नीचे में विटनेस का स्थान है, यहाँ पर एक विटनेस चाहिए। आप किसी भी लोग को, किसी को भी विटनेस बना सकते हैं, लेकिन अच्छा होता है कि आप किसी LIC एजेंट को विटनेस बनाएं, उसका यहाँ पर वो साइन करेगा और सील मारेगा, फिर आप यहाँ पे ब्रांच में इसको सबमिट करेंगे। तो इसके साथ आपको फिर अटैच करना है NOC, जो फीस आपने पे की है उसकी काउंटर पार्ट, आधार और पैन कार्ड का जेरोक्स और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड अटैच करके आप ऑफिस में जमा कर देंगे। उसके बाद रीअसाइनमेंट हो जाएगी। तो उम्मीद है सारी डिटेल्स यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ तो फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करें, साथ ही इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।